इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ओंकारेश्वर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। उन्होंने सिकल सेल से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के लक्ष्य को समय पर पूरा उन्होंने कहा है कि 1.25 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की लक्ष्य समय से पहले पूरा हुआ है। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता, समय पर जांच और इलाज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। सिकल सेल एनीमिया में प्रदेश सरकार ने उपलब्धि हासिल की है। साल 2023 में राष्ट्र मिशन में जो लक्ष्य देश के सामने रखे गए थे उसमें स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पूरा हुआ है। जितना मुझे अवगत करवाया गया है उसमें 1.25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। इसमें ज्यादातर लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। पिछले कुछ वर्षों से समग्र रूप से जो प्रयास किए गए हैं वह सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से एनीमिया सिकल सेल मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार की दृढ़ संकल्प था बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित निष्कर्ष देने का दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन पूरा किया गया। केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के रूप में नहीं देखा जाता है। इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, अनुवांशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती से सामाजिक आचरण में बदलाव के रूप में देखा गया है। इस मिशन के 3 प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक वाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। वाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकल सेल के वाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश वाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। संतोष की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिशन मोड में पिछले कुछ वर्षों में सिकल सेल से जुड़े रोगियों और वाहकों की पहचान के साथ साथ उनकी समुचित स्वास्थ्य देखभाल पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरी संख्या में लाया गया है कि बहुस्तरीय प्रयासों के क्रम में मध्य प्रदेश में सभी प्रभावित लोगों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आधारित जांच सुविधा किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु
अमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।